3 मिस्टेक्स जो मैंने की है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल यू गाइज, विच आई वॉन्ट यू टू अवॉइड इट। पहली चीज़, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। सीरियसली लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आप अपने आप को मेंटली अपने आप से डेली बेसिस पे कैसे बातें करते हैं, इट्स बेसिकली हु यू आर टू योर सेल्फ। मतलब क्या, अगर आप अपने आप को कोई लेट सपोज कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, लेट सपोज you are the age of 24 and you have done corporate job for almost 2 years now and you wanted to appear for any kind of government exams, तो आप क्या क्या कहेंगे दिमाग को? आप यही कहेंगे ना, लेट मी गिव इट अ ट्राई। आप अपने दिमाग को राइट मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे, या आप बोलेंगे यार ऑलरेडी 10 लाख एप्लीकेट्स भरते हैं, उसमें से मेरा कैसे होगा। एटलीस्ट आप हमेशा ना अपने माइंड से पॉजिटिवली बातें करिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका पास्ट कैसा रह चुका है। हाँ, आपने पास्ट में फेलियर्स देखे होंगे, आई डोंट केयर। अभी से शुरू करिए ना, अभी आपका दिमाग क्या कहता है, क्योंकि जो आप बोलेंगे ना वो ये समझ लेता है और ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने दिमाग, वो जो दिमाग में ना वो अपने आप को बिठा लेता है। और धीरे धीरे ना, जैसे कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो आप अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ कुछ चीज़ें ना आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर ली हैं आपके बारे में। इट कुड बी एनीथिंग, इट माइट बी दैट यू आर लेज़ी, तो वो दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है। रात को जब आप सोते हुए कुछ थॉट सोचते हैं तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ समथिंग जो मेरी दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे बारे में, विच इज़ आई एम नॉट एक्चुअली इन जनरल। आपको वो सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, आपको अपने दिमाग को राइट मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। मेंटली व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ, ठीक है नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल ट्राई, यू विल गो इन टू दैट डायरेक्शन। मैं उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट मेकिंग एन एफर्ट टू अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम, टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, इट्स समथिंग वर्थ इट, राइट। आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उससे। सो कभी भी नेवर एवर अपने दिमाग को रॉन्ग मैसेज मत भेजिए। ऑलवेज टॉक पॉजिटिवली, ऑलवेज टॉक समथिंग कि अच्छा ही होगा मेरे साथ। फर्स्ट थिंग ये। अब दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग। ये पर्सनली ये सारी चीज़ें ना, ये मेरी पर्सनल चीज़ें और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ना ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा, कि यार ये क्या सोच रहा है, यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, यार इस बार एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं, यार सिर्फ इतने कम डेज़ बचे हैं, यू नो मैं अच्छा दिखता हूँ कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग में डाल देती है। या कोई कुछ भी कह दिया आपको कि कुछ भी, कोई मुझे, जैसे कि मैं ऐसा था कि मुझे कोई कुछ भी कह देता था ना, जैसे मजाक में ही कह दे, बट आई यूज़ टू टेक इट पर्सनली कि यार शायद मैं ऐसा ही हूँ क्या, सच में ऐसा ही हूँ क्या, शायद लाइक माइट भी वो सच कह रहा हूँ मजाक में। तो सी मैंने ये चीज़ देख लिया है कि यू कैन नॉट स्टॉप एवरीबडी। माइट भी आप कुछ लोगों को कह सके जो आपके बहुत पर्सनल हो कि यार ऐसे मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता, बट आप सबको नहीं रोक सकते, आप सबको नहीं मना कर सकते, और कितनों को मना करेंगे आप। देयर इज़ लिमिट टू इट, राइट। तो लेट इट बी, उनको जो बोलना है बोलने दो, उनको जो सोचना है सोचने दो। आपका जो काम है ना वो आप करते रहो। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब रिज़ल्ट दिखने लगेगा, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड इफ़ यू हैव रून्ड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई डोंट केयर वेदर इट्स पर्सनल रिलेशनशिप, वेदर इट्स प्रोफेशनल, वेदर इट्स बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और आपने किसी का बुरा कर दिया, हाउ जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव अहेड इन लाइफ। क्योंकि मेरी ये गलती थी, मैं ओवर थिंकिंग करने लगता था कि यार शिट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया उसके साथ, कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसके साथ। तो आप अब जैसे कि हम ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं ना, तो हम ये सोचते रहते हैं ना यार कि उसको बुरा तो नहीं लग गया। इन रियलिटी में ना वो इंसान आगे बढ़ चुका होता है, हम ही होते हैं वो जो उसी जगह पे पिछले 2 साल से अटके हुए हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये चीज़ मैंने बहुत लेट सीखी लाइफ में और बहुत मिस्टेक्स की इसकी वजह से। तो ओवर थिंकिंग करिए अपने पर्पस के लिए, अपने गोल्स के लिए, कि मेरा गोल्स अचीव नहीं होगा, या मेरी ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी, या ये प्रमोशन मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग, थिंक अबाउट योरसेल्फ। उस चीज़ की ओवर थिंकिंग करो, वो माइट बी बेटर फ्रूटफुल साबित हो।
ठीक है। तो ओवर थिंकिंग करना कम करो, प्लीज़ कम करो। मैंने थोड़ा बहुत आई वुड से कम कर दिया, बट नॉट इन जनरल, कभी कम नहीं हुआ है। थर्ड थिंग, हम जब अपने 20s में रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार अभी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और देखिए लोग ना, एक्चुअली आप रेडिट पे जाएंगे और आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे ना, तो वहाँ पे हर एक एज ग्रुप है। तो आप कुछ भी एज लिख दीजिए आप, वहाँ पे ना लोग कहते हैं यार यू आर इन 20s या आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। सी दैट इज़ अ प्रॉब्लम ना विथ 20s में आपके पास सब कुछ करना होता है। आपके पास 20s में टाइम होता है, विच इज़ वेरी क्रूशियल थिंग, बट इतना भी टाइम नहीं होता है कि आप सब कुछ मैनेज कर ले। ऐसे 20s में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है लाइफ में, जैसे कि आपको करियर बिल्ड करना होता है, ठीक है, शादी करनी होती है, घर लेना होता है, यू नो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी आपकी, जो लेट सपोज गाड़ी आपको लेनी है, तो ये सारी चीज़ें ना 20s में बिल्ड की जाती है, माइट बी 30s में। बेसिक चीज़ें जो होती हैं जैसे करियर, अगर आप कोई एक सिंपल डॉक्टर बनने के लिए MBBS डॉक्टर आई थिंक 6.5 साल लगते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 24-25 तो आप तब तक ही हो जाते हो। उसके बाद जस्ट 1-2 साल की आपने प्रैक्टिस की, शादी करने का टाइम आ गया। सो इतना टाइम नहीं है, सीरियसली इतना टाइम नहीं होता है। और लोग ना, मैं ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करूँगा। लोग कहते हैं कि आप बैलेंस्ड अप्रोच बनाइए हर चीज़ों में, कि ये भी करिए, रिलेशनशिप भी फॉर्म करिए, करियर पे भी ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी अच्छा करिए। बट सी इन रियलिटी नहीं कर पाएंगे आप, नहीं होता है। आप कुछ कोशिश करके देखिए। दिस देयर आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पीपल हु आर एक्चुअली एबल टू डू इट। मैंने ये सामने से देखा है कि देयर आर पीपल हु कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग विथ सेम परफेक्शन, बट मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने देखा, मैं कतई वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ें एक साथ लेके चल सकता हूँ। तो उसका सल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ना, अपने जो 20s है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक ईयर्स को ना फिक्स रखिए, जहाँ पे ना आपको खूब अच्छी खासी मेहनत करनी है और अपना एक प्रोफेशनल करियर बनाने की कोशिश करना है। वो कर लिया। उसके बाद जब आपका एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम आ गया ना, एक आपके पास कोई एक डिग्री आ गई ना, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। आपके पास पूरा 30s है, पूरा 40s है, पूरा 50s है, जो करना है करते रहिए। So these are the 3 summed up mistakes which I did, which I want you guys to avoid it at any cost. आप 1 मिनट लेके सोचिए तो सही, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ मैंने क्या बताई है कि माइंडसेट सब कुछ है। सीरियसली गाइस, आप जो माइंड को मैसेज देंगे वही चीज़ रियलिटी में होगी। आप जो अपने बारे में सोचेंगे वही माइंड आपको बार बार मैसेज भेजेगा, जब आप वो चीज़ ट्रिगर्स होंगी। सेकंड चीज़, ओवर थिंकिंग कम करिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। जितना हो सके एक्शंस लीजिए अपनी चीज़ों के बारे में, ठीक है। दूसरे जो सोचते सोचने दो। थर्ड चीज़, टाइम इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। सीरियसली उतना टाइम नहीं होता, टाइम ऐसे निकल जाता है और अब फिर रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो पूरा 20s पूरा वेस्ट कर दिया। नहीं, सबको बैलेंस करने की कोशिश करिए विथ मोर फोकस ऑन करियर, क्योंकि करियर रहेगा, बाकी सी चीज़ें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सॉर्ट आउट हो ही जाती है। थैंक यू सो मच लिसनिंग टिल नाउ।